नमस्कार साथियों, आज हम कैन का प्रयोग सीखेंगे। किसका प्रयोग सीखेंगे? कैन का प्रयोग। और इसके साथ में हम मे का भी प्रयोग सीखेंगे। दोनों चीज़ों को ध्यान से सुनते रहिए, डिफरेंट आपको पता चल जाएगा। कोई भी टीचर इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैन और मे का यूज़। तो देखिए ध्यान से, कैन, और मैं साथ में जो है आपको स्पीकिंग भी सिखाता चलूँगा, जिससे कि आप अंग्रेजी भी बोल सकें। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको वाक्य के साथ साथ और स्पीकिंग भी सिखाए। देखिए, कैन का यूज कब करेंगे? जब क्षमता हो किसी कार्य करने की। क्या हो? क्षमता। क्षमता जानते हैं? एबिलिटी। वैसे तो हम बहुत सारे कार्य करने की एबिलिटी होती है हम पे, लेकिन हम कुछ करने के होते हैं, कुछ ना करने के होते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम किसी को पीटना चाहें, ऐसी क्षमता है, लेकिन हम सभ्य बनते हैं तो हम पीटते भी नहीं हैं। और मे का मतलब है संभावना। क्या? संभावना। अगर आपको लग रहा है कोई कार्य हम करते हैं और उसमें क्या है, कार्य में संभावना है, तो हम वहाँ पर जो है मे का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको सेंटेंस के थ्रू आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप कैन का यूज़ करें, कहाँ और कहाँ पर आप जो है मे का प्रयोग करें। तो ध्यान से दोबारा से सुन लीजिए। कैन का यूज़, आप अगर किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कैन का, तो आप उसकी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो उस कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो कार्य को कर सकता है तो आई और कैन लगा के और उस क्रिया को बोल देगा, अगर कर सकता है तो, क्योंकि स्वयं ही पता होता है हम किस कार्य को कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम तीसरे व्यक्ति को जो है उसकी संभावना, हमें संभावना में बोलते हैं कोई भी आंसर। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको बताऊं कि क्वेश्चन पूछूं किसी से, कैन यू रीड इंग्लिश, तो मैंने क्वेश्चन किया है। अगर वो पढ़ सकता है तो वो बोलेगा आई कैन रीड इंग्लिश, और हम तीसरे व्यक्ति को बोल देते हैं ही मे रीड इंग्लिश। ठीक है। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करते हैं, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर व्यक्ति सॉल्व कर सकता है तो वो कहेगा यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दूसरे के लिए कह देगा ही मे सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आशा कर रहा हूँ कि वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो समझ में आए और आपको हेल्पफुल लगे, और कैन और मे का अगर यूज का अगर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें। दोबारा से अगर चाहें तो हम और भी एक्शन ले सकते हैं। बीट योर ब्रदर। बीट योर ब्रदर। मान लीजिए हम किसी से पूछते हैं कि कैन यू बीट योर ब्रदर। ये क्षमता तो हर किसी में होती है, लेकिन हम सब जो है सभ्य बनने के लिए भी नहीं पीटते हैं। लेकिन हम बता तो सकते हैं कि आई कैन बीट माई ब्रदर, क्योंकि आई जब सब्जेक्ट होगा तो योर की जगह माई हो जाएगा। आई कैन बीट माई ब्रदर, बट ही मे बीट हिज ब्रदर, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन लग जाता है, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं इसे। ही मे बीट हिज ब्रदर। ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्रियाएं लेकर के इसका यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लें कि कैन हम किसी से पूछ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये अवश्य होगा कि वो उस कार्य को कर सकता है, यानी कि क्षमता है। वैसे तो टीचर सकता है, सकती है, सकते हैं ऐसा करके बता देते हैं, लेकिन इस वाक्य के अंत में भी सकता शक्ति आ जाता है कैन के, और मेके के यूज में भी सकता शक्ति आता है, तो हमें डिफरेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब आपको ध्यान रखना है, जिस कार्य करने की अगर हमें क्षमता है, ताकत है, तो हम उसमें कैन का यूज लगाएंगे। अगर उस कार्य में कुछ डाउट है, कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, डाउट हो रहा है, हम कार्य होने की संभावना है, तो हम उसमें मे लगाकर वाक्य को बोलते हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन कराए दे रहा हूँ आपका। अगर हमें किसी से उसकी क्षमताओं के बारे में बातचीत करने हैं तो उससे आंसर करेंगे कैन यू और रीड इंग्लिश। अगर उसमें क्षमता होगी तो वो बोलेगा यस आई कैन रीड इंग्लिश, और तीसरे व्यक्ति के लिए बोल देगा ही मे रीड इंग्लिश, क्योंकि हमें दूसरों की क्षमताओं के बारे में पता नहीं होता है, हम तीसरे को ऐसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर ही की जगह हम सिस्टर, ब्रदर, मदर भी ले सकते हैं, और उसके लिए बोल सकते हैं कि माई मदर मे रीड इंग्लिश। समझ में आ रहा है? लेकिन हमें स्वयं की तो पता होती है आई कैन रीड इंग्लिश। ऐसे अगला ले लेंगे, सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम किसी क्वेश्चन है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वो बोलेगा यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर वो सॉल्व कर पाएगा, और नहीं तो कहेगा आई मे सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर उसे पता है कि तीसरा व्यक्ति कर सकता है तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बीट योर ब्रदर, कैन यू बीट योर ब्रदर, अगर क्षमता है यस आई कैन बीट माई ब्रदर, बट ही मे बीट हिज ब्रदर।
इस तरीके से आप जो है बहुत सारी क्रियाएं लेकर के जो है कैन के यूज को और मे के यूज को इस्तेमाल कर लें तो आप बाकी भी बनाना सीख जाएंगे, साथ में इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। अगर मेरा चैनल आपके लिए यूज़फुल रह रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि किस तरीके की आप जो है वीडियो चाहते हैं। चाहे तो वाक्यों से संबंधित वीडियो चाहते हैं या स्पीकिंग से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको रेगुलर आकर के जो है चैनल पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा अगर आपने सहयोग किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।